शहीद स्मारक पर मैं खड़ा हूँ, तो उधर तो थोड़ा सा मेरे सहयोगी को बोलता हूँ कि वो जो लोग बैठे हैं वो राजीव गांधी वाले बेरोजगार हैं, जिनको सरकार ने नौकरी से हटा दिया और सड़क पर लाकर पटक दिया। और इधर बैठे हैं, इधर देखिए, ये रीट L1 वाले हैं, ये तारीखों के चक्कर में फंसे पड़े हैं। अब इनको 13 तारीख के बाद अब 19 तारीख का तोहफा मिलेगा। अब 19 तारीख क्या देगी वो बात की बात है। इधर अब ये रीट L2 3rd ग्रेड व 2nd ग्रेड वाले अध्यापक जो सीधी भर्ती है, रीट सीधी भर्ती, उसके एडिशनल डिग्रीधारी बैठे हैं। हम रोजाना इनसे बात करते हैं, नए नए चेहरों से बात करते हैं, तो नई नई बात निकल के भी आती है। हम और बात करेंगे, यहाँ और बैठे हैं, देखो ये शांति से यहाँ बिल्कुल कंबल वम्बल ओढ़ के। ये सर्दी लग रही है ज़्यादा? हाँ सर, सर्दी लग रही है ना? हाँ, भजनलाल सरकार में ज़्यादा सर्दी है। भजनलाल सरकार में ज़्यादा सर्दी है सर। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमारे एडिशनल की जो नियुक्ति है वो इस सरकार ने रोक दी है। तो जबकि 2016 और 18 में वसुंधरा सरकार ने एडिशनल वाले को नियुक्ति दी थी, जबकि दूसरी ओर हमारे अन्य साथी है वो 5 महीने से नौकरी कर रहे हैं, जबकि हमको एडिशनल वाले को नियुक्ति है वो रोक दी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राम राज्य सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि हमें भी 2016 और 18 तरह नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी करें। आदेश जारी करें? हाँ, निवेदन कर रहे हो? हाँ, निवेदन कर रहे हैं। सरकार नहीं करेगी फिर क्या करोगे? अगर सरकार नहीं करेगी तो हमारे ये धरना लगातार चलता रहे जब तक हमारी ये मांगी पूरी नहीं होगी तब तक। देखिए, भारतीय जनता जो पार्टी है ना, उसका एक हिसाब किताब मैं आपको बता देता हूँ। आंदोलन कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। भारत देश है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है, आम जनता का देश है, भारतवासी का देश है, संविधान का देश है और कानून का देश है। बात बीजेपी की जब आती है तो बीजेपी से इनको नियुक्ति चाहिए। 7 साल किसान आंदोलन हुआ था, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जो पूरे देश का आंदोलन था। मैंने खुद ने भी जाके वहाँ कवरेज किया था। 7 साल आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सम्राट चक्रवर्ती मोदी जी, उन्होंने वहाँ जाके हमारी तपस्या में कमी रह गई और MSP और ये इनकी 3 मांग थी उनको हम पूरा कर देंगे। धरना उठ गया, उसके बाद वो मांग पूरी नहीं हुई और इसके लिए दोबारा से जो देश के किसान हैं अब वो फिर एक्शन में आ गए हैं। तो सवाल ये है कि जब सरकार इतने बड़े आंदोलन के साथ जो ये खेल खेल सकती है, तो फिर ये एडिशनल डिग्रीधारियों के लिए नियुक्ति, हम ये सवाल पैदा नहीं कर रहे कि सरकार नहीं देगी, सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है वो हम आपको बता रहे हैं। आप कहाँ से आए थे? बांसवाड़ा सर। क्या नाम है आपका? रूपलाल। आप कहाँ से आए? श्री गंगानगर जिले से हूँ सर। आपका नाम बता थोड़ा। हरमनप्रीत। हरमनप्रीत है ये? हाँ जी। आप भी वही कहोगे ना जो ये कह रहे हैं? सेम कंडीशन है सर सबकी। हमारी मानसिक तनाव हो रहा है सर, फाइनेंशियली वीक हो रहे हैं। उधर 13वें दिन से धरना है, 13वां दिन चल रहा है, 13 दिन से कंटिन्यू धरने पर बैठे हैं, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। ये देखिए, ये लोग है ना, ये तो सारे लोग एक ही बात बोलते हैं, रटी रटाई, ये नियुक्ति ये है। लेकिन मेरी एक आदत इतनी खराब है कि हर बार एक नित्य नई बात में बोलता चला जाता हूँ, पता नहीं कहाँ से तो ये बातें आती हैं। इसको तो पहन लो, सर्दी पड़ गई, अब शाम हो गई। गुरुजी। जी सर। कहाँ से आए हो आप? हम बांसवाड़ा से आए सर। बांसवाड़ा से यहाँ आए हो? अच्छा लग रहा है ना, राजधानी जयपुर में बैठे हो आप? हाँ, अच्छा लग रहा है। वो है अच्छा लग रहा है सर। तो जो आपके वो जो नेता हैं वहाँ के लोकल MLA MP, आप उनसे बात नहीं करते क्या? बात हर जगह पहुँचा दी हमने, हर MLA के पास गए और जो भी प्रत्याशी रहा है बीजेपी सरकार का, सबके पास गए हमने, जापान आपान सब हर जगह दे दिए, फिर भी हमारी कोई सुन नहीं रहा सर। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये चेहरा लटका के बैठे हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। भजनलाल सरकार को बोलो। भजनलाल सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दें
इसी आस में हम बैठे हुए हैं। 15 दिन हो गए हैं, घर वाले वेट कर रहे हैं भी खुशियाँ लेकर आएंगे, बैठे हुए हैं यहाँ सर। और क्या करें, अब उम्मीद करेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द में ज्वाइनिंग दें, क्योंकि आचारसंहिता आने वाली है। अगर एक आचारसंहिता तो पहले हम झेल चुके हैं, दूसरी आचारसंहिता अब लगने वाली है। उससे पहले हम भजनलाल सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमें स्कूलों में भेजें और बच्चों का भी अध्ययन सही सुचारू रूप से चल सके। आचार संहिता है ना, ये अगर नहीं लगने वाली होती ना तो शायद इतनी दिक्कतें नहीं होती, लेकिन ये आचार संहिता का जो आने वाली है सर पर, उसको लेकर इनका जो दिल और दिमाग पूरी तरह से डोल रहा है। आचार संहिता नहीं होती तो दिक्कत नहीं थी, बैठे रहते, लेकिन आचार संहिता में ये अपनी इस तरह से मांग नहीं रख सकते, क्योंकि वो आदर्श आचार संहिता होती है और उसके बाद ना कोई सुनवाई, ना कोई जन सुनवाई, ना कोई मन सुनवाई होती है। और उसके बाद आचार संहिता आने वाली है, बड़ी वाली, छोटी वाली जो आचार संहिता थी राजस्थान की, वो अभिशाप बनी। आचार संहिता खत्म हो गई, सरकार बन गई, मुख्यमंत्री साहब बन गए, सारे काम हो गए, सरकार सुचारू रूप से चलने लग गई। लेकिन सवाल ये है कि अब इनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को बनाने वाले ये लोग, लेकिन सरकार का अब इनकी तरफ ध्यान नहीं है। और जब इनकी तरफ ध्यान सरकार का होगा ही नहीं तो फिर एडिशनल डिग्रीधारियों को कैसे नियुक्ति मिलेगी? नियुक्ति तो सरकार देगी, प्रशासन देगा। और वो जो पन्ना है ऑर्डर का, वो बीकानेर वाला पन्ना जब इनके हाथ में होगा तब जाके इनका काम होगा। वरना इतने दिन बैठे हैं, कितने दिन हो गए? 13-14 दिन हो गए, और पता नहीं आगे अब कितने दिन और बैठे रहेंगे। लेकिन सरकार देखें कि ये हमारे राजस्थान का ये भविष्य यहाँ सड़क पर बैठा है, सर्दी में बैठा है, सर्दी का सितम झेल रहे हैं, सारे प्रकोप झेल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनको इनके हाथ में नियुक्ति का आदेश कब मिलेगा, ये वो वक्त बताएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत मार्मिक अपील करना चाहता हूँ। इन्वेस्टिगेशन मीडिया एक वो मीडिया है जो धरातल की बात, बेरोजगारों की बात, वंचितों की बात करता है। हमारे पास संसाधनों का बहुत अभाव होता है और हम सत्ता की गोदी में बैठते नहीं हैं। इसलिए हमारी अपील आपसे है कि सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को आप सपोर्ट करें, हमें आर्थिक सहयोग करें, हमें दान दें। और इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा। आप जो बाहर जो रोजाना का जो आप खर्चा करके आते हैं ना, उसमें से कुछ कटौती करें और इन्वेस्टिगेशन मीडिया को दान दें। क्योंकि आप अगर हमें नहीं दोगे तब भी हम आपकी बात करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन आप हमें सपोर्ट करोगे तो, और जिससे कि हम मजबूत होंगे, और हम मजबूत होंगे तो और मजबूती के साथ हम आपकी बात करेंगे। क्योंकि हम सरकारों की बात नहीं करते, सरकारों से सवाल करते हैं, बात करते हैं बेरोजगारों की, वंचितों की। और इन्वेस्टिगेशन मीडिया कभी सत्ता की गोदी में ना बैठा ना बैठेगा। ये वंचित, शोषण और जो पीड़ित लोगों के चरणों में बैठ के उनकी बात करता है, सरकार से बात करता है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए आप आर्थिक मदद करके मजबूत बनाएं कि हमारे पास संसाधन नहीं है। हम बार बार अब हम आपको यही बोलते रहेंगे, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। रोजाना का जो आपका खर्चा है उसमें से कुछ कटौती करके इन्वेस्टिगेशन मीडिया को डाल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।